स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है रेलगाड़ी वाला चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो उसकी हो चुकी है जिसमें आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन मैं तो मैं आज कराने जा रहा हूं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टरों की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज जो क्वेश्चन होंगे आपके 23 से आगे 22 तक तो हो चुके हैं, 23 पे आ जाए। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती हैं। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? लंबाई से मतलब दूरी होता है, लंबाई से मतलब क्या होता है? दूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 23। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। सबको पता है दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, ठीक है। अब दूरी हमसे लंबाई पूछ रहा, लंबाई में दूरी ही होगी। अब चालें जो हैं, दो ट्रेन हैं और एक दिशा में चालें जो हैं घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये चालें जुड़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि दो ट्रेन हैं। अब इसने बोला है एक ही दिशा में, तो एक दिशा में चालें घटती हैं। तो चाल एक की तो 40 से तेज वाली की, और जो धीमी चल रही है उसकी चाल 20 है, तो 40 में से 20 गया तो 20 ही आएगा। तो 20 पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल। किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और समय सेकंड में दिया गया है और ऑप्शन भी मीटर में आ रहे हैं। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो करेंगे क्या? 5/18 से आपको गुणा करना होगा। 5/18 और ये तो हो गया चाल होगी आपकी, और दूरी बराबर चाल गुना समय होता। अब समय कितना है? 5 सेकंड है। कितना है? 5 सेकंड, ठीक है। बस अब आपको इसे सोल्व करना होगा। तो सोल्व कर लें आप इसे। ये 2 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 10 बार। तो ये हो कितना जाएगा? 5 पंजे 25, धाम कितने हो जाएंगे? 250/9। बस 9 से आप इसे डिवाइड कर लें तो 9 दूनी तो 18 हो जाएंगे, पर यहाँ पे तो 25 है ना। 9 दूनी 18, तो बचे कितने आपके? या तो आप इसे ऑप्शन देख लें पहले किस रूप में इसने लगाए हुए हैं। ऑप्शन जो है सही भिन्न में ही इसने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है। 9 दूनी 18, 15 में 60 के 7। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही जीरो ही बचेगी, उतार लिया क्या? 0। 9 सत्ते 63, बचे कितने? 7। तो ये हो जाएगा 27 सही, 7/9, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, इतने मीटर, ठीक। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? देखें क्वेश्चन। इसमें कहा गया है दो रेलगाड़ियां एक दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली वही है जो अभी क्वेश्चन करा है, लंबाई गुजरा, लंबाई में दूरी। तो दूरी बराबर तो चाल गुना समय ही होता है। अब ये देख लें एक दिशा में या विपरीत दिशा में। तो एक ही दिशा में है, एक की चाल तो 56 है और एक की 29 है। तो एक सी दिशा में चालें घटती हैं, दूसरी की 29 है। तो 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 2 गया 2। तो चाल तो होगी 27, पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से और गुणा समय। तो कितने समय में पार कर रहा है? 16 सेकंड में, ठीक है। बस अब आप इसे सोल्व कर लें तो ये हो क्या जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27
और 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 और 40 तिया 120, तो 120 मीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या कहा गया है, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और 18 सेकंड में पार। तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, एक सी दिशा में चालें घटती हैं तो घटा लें, 50 में से 30 गए 20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें और गुणा समय, और समय कितना है इसमें जो समय आपको दिया गया है 18 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल, तो 20 पंजे 100 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान और सेम क्वेश्चन है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में क्या है, 2 रेलगाड़ियां क्रम से 72 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली धीमी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती। तो ये भी वही है, लंबाई बोल रहा, लंबाई में दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चालें तो घटेंगी दोनों की एक सी दिशा में, तो कितनी है इनकी 72 और 36 है, 72 और 36। तो 12 में से 6 गया तो 6 और 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना बच जाएगा आपका 36। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में ले जाएं तो ये लेंगे, और गुणा समय। तो समय कितना है इसमें आपका, समय है 5 सेकंड, कितना है 5। तो 18 दूनी 36, 5 पंजे 25 दूनी 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 27। सभी क्वेश्चन ये सेम है। इसमें बोला गया है 2 रेलगाड़ियां 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई तो वही है, दूरी पूछ रहा है, लंबाई में दूरी हो जाएगा चाल गुणा समय। तो 40 तो घटेंगी, 58 है एक की, और एक की कितनी है 30 है, दूसरी की कितनी है 30 है, पहली की 30 और दूसरी की 58 है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 28 का, ठीक है। और इसे लेके आए मीटर प्रति सेकंड में और गुणा समय। तो समय कितना है इसका 18 सेकंड है, समय कितना है 18 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40 की 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 140 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। 28। अब 28 में क्या है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, ये भी सेम है क्वेश्चन, 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटे चलते, तेज में बैठा धीमी में 16 सेकंड में पार कर सकता है। कितने सेकंड में पार कर सकता है 16 सेकंड में। तो तेज वाला धीमी की लंबाई पूछ रहा है ये ऐसी करके, तो वही है डी बराबर, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। तो चाल तो 56 और 29 है, कितनी है 56 और 29, तो घटेंगी एक सी दिशा में है। 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 27। और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, और कितना समय ये ले रहा है इसमें 16 सेकंड ले रहा है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 से ये 8 बार और पंजे 40। ये क्वेश्चन हो चुका है 120 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 28 सेम है, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है 2 रेलगाड़ियां एक दिशा में 90 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी वही है,
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब एक सी दिशा में चालें घटती हैं तो 90 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, 20। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि समय सेकंड में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ही 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब समय कितना ले रहा है इसमें, 36 सेकंड, तो गुणा 36 हो जाएगा ये। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 20 धाम 200 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 29 का। इससे आगे आ जाएं 30, ये जो आपका 30वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम है। 30 हुआ और क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 तो मैं आपको करा चुका हूँ, है ना, तो देख लेना। इससे आगे आ जाएं, अब 31 पे आ जाएं। ये क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन अब 31 में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ध्यान से आपको सुनना और समझना है। इसमें रेलगाड़ी की चाल और दूरी दी गई है, प्लेटफॉर्म की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय। समझे थोड़ा सा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर, अब चाल कितनी है ये देख लें, तो इसमें चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय सेकंड में है तो इसे चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 और कितने समय में ये इसे पार कर रहा है, 30 सेकंड में, किसे, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लें आप, तो 6 18, 6 धाम 60 और 3 ये 100 पंजे 500 आ जाएगा, 10 धाम 100 पंजे 500, ठीक है। तो ये 500 मीटर जो आया है ये किसकी लंबाई आई है, ये जो 500 मीटर लंबाई आई है ये किसकी आई है। मैंने आपको पहले बताया था अगर ट्रेन वाला क्वेश्चन हो और उसमें दूरी की बात चल रही हो तो दूरी क्या होती है, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करती है, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करती है। तो यहाँ ट्रेन किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो ये जो दूरी निकल के आई है ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। अब या तो उसने आपको ट्रेन की दे रखी होगी लंबाई और प्लेटफॉर्म की पूछ रहा होगा, और या प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी होगी या ट्रेन की पूछ रहा होगा, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन में देख लें आप किसकी दे रखी है और किसकी पूछ रहा है। तो ये कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो ट्रेन कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। तो इस 500 मीटर में 200 मीटर ट्रेन जुड़ी हुई है, तो ट्रेन को इसमें से हटा दें आप तो प्लेटफॉर्म बच जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन कितनी है, 200 मीटर की है, उसे आप यहाँ से हटा दें तो प्लेटफॉर्म आपका आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 300 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 32, में क्या है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी चाल भी दे दी है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस जिसे पार करती है उसकी लंबाई, ठीक है। तो ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, इसमें जो दूरी होगी 270 मीटर लंबी तो ट्रेन है, प्लस ये किसे पार कर रही है, 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है।
तो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार कर रही है वो दोनों जुड़ के जो आता है वो इसमें आपकी दूरी होती है या टोटल लंबाई होती है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो आ चुका, अब चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूरी मीटर में है और ऑप्शन सेकंड में है, तो चाल को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी चाल में। तो 18 दूनी 36 और 2 पंजे तो 10 हो जाएगा। इन्हें ऊपर वालों को आप ऐड कर लें, 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 45 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 45 सेकंड में पार कर देगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। 33, अब 33 में क्या है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इतना यही है क्वेश्चन बिल्कुल। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या होगी ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस जिसे पार कर रही है, तो वो किसे पार कर रही है 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कर रही है 520, और 250 मीटर लंबी वो स्वयं है। स्वयं कितनी है 250 और प्लेटफॉर्म कितना है 520। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी दी गई है आपको इस क्वेश्चन में 33 में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड आपको बनाने होंगे क्योंकि दूरी ऊपर मीटर में है ना, इसलिए। तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 5/18 से। ठीक है, तो इसे बस अब आपको सोल्व कर लेना है। तो ऊपर वाले को ऐड कर लें पहले, 0 5 2 7 और 5 और 2 7 और ये 18 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, और 55 गुणा 5, तो पहले तो 11 से काट ले, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर 5 से काट दें, तो 5 से कितनी बार कटेगा 14 बार। 5 ही कम 5, तो बचेंगे 3 2 बचेंगे 5 24, मतलब 14 बार कैंसिल हो जाएगा। बस अब तो कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करके बस डिवाइड कर लें। तो 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 कम 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, और कितने से डिवाइड करना 5 से, तो कर लें 5 पंजे 25, कितना 5 पंजे, कौन सा क्वेश्चन है 33 है, तो 5 पंजे 25। अब बचा कितना 2, तो ऐसे होगा देखो, और 5 चौक 20। आप इसे डिवाइड भाग करके देखना, जब आप 252 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.4 नहीं आएगा, 50.4 आएगा। डिवाइड कर लेना, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 34 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में क्या है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो जो ट्रेन की होती है लंबाई और जिसे पार करती है उन दोनों का योग जो होता है उसे दूरी लेते हैं। तो ट्रेन कितनी लंबी है इसमें 73 मीटर लंबी है, और जिसे पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 87 मीटर है। कितनी है 87 मीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितनी है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 गुणा 5/18। ठीक है, 7 और 3 10, यहाँ थोड़ा सा कर लें, 6 3 18 और 6 धाम 60। ऊपर वालों को जोड़ लें, 7 3 10, 8 7 15 और 1 16, तो 160, और 3 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, बटे 10 पंजे 50, ये लीजिए। ठीक है, 16 3 48 बटे 5, तो 5 निम
45 बचे कितने, 3 हो गए 30, 5 6 30, तो 9.6 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी की गति बूझ रहा, चाल बूझ रहा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब दूरी तो आपको पता है क्या लेते हैं रेल वाले क्वेश्चन में, रेल की लंबाई प्लस जिसे पार करती है। तो रेल कितनी लंबी है, 160 मीटर लंबी है। और किसे पार कर रही है, वो 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में कर रही है, 36 सेकंड में कर रही है। कितने में कर रही है, 36 सेकंड में। ठीक है, चाल वो आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में बोझ रहा है, तो ये दूरी तो मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया है। तो अब इसकी किलोमीटर प्रति घंटा बनाने को क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। पहले आप इन्हें ऐड कर लें, तो 0 6 और 2 8 3 और 1 4/36 में मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 की 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ क्वेश्चन नंबर 35। अब 36 पे आ जाए। 36 में क्या है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है ना। तो दूरी ही बूझ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो आप चाल और समय उठाए बस। तो चाल कितनी है इस क्वेश्चन में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय सेकंड में, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें आप, तो 5/18 से कर लें मल्टीप्लाई। और कितना समय लिया गया है इसमें, 30 सेकंड लिया गया है। कितना, 30 सेकंड। ठीक है, इसे थोड़ा सा कैंसिल करें, 6 × 18 और 6 पंजे 30, 3 से इसे कर ले, 3 × 3 3 पंजे 15। अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 15 पंजे 75 में 5 की मल्टीप्लाई कर ले, 15 पंजे 75 और गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 2 5 7 35 और 2 37। तो ये दूरी आ चुकी है 375 मीटर। पर ये कौन सी दूरी है, रेल वाला क्वेश्चन है। तो रेल वाले क्वेश्चन में जो दूरी होती है, टोटल दूरी, वो रेल की लंबाई प्लस जिसे पार करती है वो है। तो ये रेल की और जिसे पार कर रही है उसकी है। तो किसे पार कर रही थी देख लें आप इस क्वेश्चन में। तो ये 130 मीटर लंबी एक ट्रेन है और पुल को पार कर रही है। तो ये ट्रेन प्लस पुल है, तो इसमें से ट्रेन को आप घटा दें तो पुल बच जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 130 मीटर। इसमें से हटा दें आप 130, तो आएगा कितना, 5, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 245 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए। 37 में क्या है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई, तो लंबाई बूझ रहा है, तो लंबाई में तो दूरी होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर जो बूझ रहा है उसी का फॉर्मूला लगाएं आप, चाल गुणा समय। तो चाल तो इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। और कितना समय दिया गया है, समय इसमें 21 सेकंड है। कितना है, 21 सेकंड। तो 18 पंजे, ठीक है, और 5 पंजे 25 गुणा 21 है ना। तो 25 ही कम 25, 2 और 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक है। तो 525 मीटर दूरी जो है ये किसकी है, ये ट्रेन और जिसे पार कर रही है उन दोनों का टोटल है। तो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार करती है, तो पुल बूझ रहा है। तो ये रेलगाड़ी और पुल है, इसमें से रेलगाड़ी की आपको लंबाई दी है उसे हटा दो तो पुल बच जाएगा। तो रेलगाड़ी कितनी है, 130, 5
अब 12 में से 3 गया तो कितना 9, और 4 में से 1 गया तो 3, तो 395 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 38। थर्टी एट में क्या है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या होगी। तो चाल आपसे पूछी जा रही है, तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। अब दूरी क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार कर रही है। तो ट्रेन कितनी लंबी 260 मीटर, और पुल है जिसे पार कर रही है उसकी लंबाई है 120 मीटर। समय कितना है 19 सेकंड। ठीक है, इन्हें ऐड कर लें आप, तो 0 6 2 8 2 और 1 3 बटे 19। ठीक है, तो 19 दूनी 38, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है ना। पर वो आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में लगे हुए हैं सभी। तो इसे चेंज करें तो कितने से करना होगा, 18 बटे 5 से। तो 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या है, एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। इस समय पूछ रहा, अभी तो करे थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई और जिसे पार कर रही है। तो ट्रेन तो 132 मीटर लंबी है, और किसे पार कर रही है ये 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में और ऑप्शन जो आंसर आ रहे हैं वो सेकंड में ही हैं। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी तो 10 हो जाएगा नीचे, तो 2 3 और 1 4 और 1 और 1 2 बटे 10 हो गया ये। ठीक है, अब ऑप्शन जो हैं इसके 10 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में दे रहा है 24.2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या है देखते हैं। 40 में है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की गति पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी क्या होगी, 300 मीटर लंबी तो ट्रेन है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार, तो 9 और 3 12, तो 1200 मीटर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय कितना है 1 मिनट 12 सेकंड। तो समय को सेकंड में ही चेंज कर लें, 1 मिनट में तो 60 सेकंड हो जाएंगे और 12 सेकंड और हैं, तो 72 सेकंड हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 72। ठीक है, अब ये जो है चाल, ये दूरी मीटर में, समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आई है, पर वो किसी में पूरा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई, तो 18 चौक 72। ठीक है, और 4 पंजे 20 की, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, और 2 मतलब 60 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा इसका आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आगे आ जाए 41 में क्या है, 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार करती है। तो किसे पार कर रही है ये 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। दूरी बटे समय, तो समय कितने में 12 सेकंड में। ठीक है, तो 5 और 5 10, 7 3 10 और 1 11, और 1 और 1 2 बटे 12 आ चुका है। पर ये किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये मीटर और ये सेकंड, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में आया है।
तो 18/5, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। 2 से करें, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल कर लें तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 आ जाएगा और 21 तिया 63 इसका आंसर हो जाएगा। 63 इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार करती है। तो 110 और किसे पार कर रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ये लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे लेके जाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो चुका है, ठीक है। बस 6 तिया 18 और 6 धाम 60, 0, 4 और 1 5, 2 और 1 3 बटे 10 पंजे 50, 0 और 5 सत्ते 35। तो 7 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 7, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, हाँ ये 3 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये 3 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। ये 3 घूम के कहाँ पे पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 42 तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।